आपका 100 साल का अनुभव विकसित भारत की यात्रा में बहुत काम आएगा। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि हम डेवलपमेंट की इस पेस को बरकरार रखेंगे। बहुत जल्द हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। और भारत जब शताब्दी मनाएगा आजादी की, भारत की आजादी के 100 साल होंगे, तब आप भी करीब करीब 125 साल के हो जाएंगे। और तब हिंदुस्तान टाइम्स लिखता होगा कि विकसित भारत का ये शानदार अखबार है। इस यात्रा के आप भी साक्षी बनेंगे। लेकिन जब मैं आपके बीच आया हूं तो कुछ काम भी आपको बताना चाहता हूं, और ये भरतेज जी आपकी जिम्मेवारी रहेगी। देखिए, हमारे यहां बड़े बड़े साहित्यकारों के रचनाओं पर पीएचडी होती है, अलग अलग शोध पर पीएचडी होती है। शशि जी, क्या कोई हिंदुस्तान टाइम्स के 100 साल उस पर ही पीएचडी करे? ये बहुत बड़ी सेवा होगी। उससे रिसर्च होगा, यानी एक ऐसी चीज निकल करके आएगी जो हमारे देश की पत्रकारिता की जो जर्नी है, और उसने दोनों कालखंड देखे हैं, गुलामी का कालखंड भी देखा है, आजादी का भी देखा है। उसने अभाव के दिन भी देखे हैं और प्रभाव के दिन भी देखे हैं। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। और बिरला परिवार तो पहले से चैरिटी में विश्वास करने वाला परिवार रहा है। क्यों न किस यूनिवर्सिटीज में, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी, हिंदुस्तान टाइम्स की चेयर हो, और जो भारत को वैश्विक संदर्भ में उसकी सही पहचान के लिए रिसर्च के काम करवाती हो। एक अखबार अपने आप में बहुत बड़ा काम है जो आपने किया है, लेकिन आपके पास इतनी बड़ी पूंजी है। 100 साल में आपने जो इज्जत कमाई है, जो विश्वास कमाया है, वो शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के दायरे से बाहर निकल करके भी उपयोगी हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस 100 वर्ष सेमिनार तक सीमित नहीं रहेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, मैंने जो एग्जीबिशन देखा, वाकई वो प्रभावित करने वाला है। क्या आप इसका एक डिजिटल वर्जन और बहुत अच्छी कमेंट्री के साथ, और वे हमारे देश के सभी स्कूल के बच्चों तक पहुंचा सकते हैं? इससे पता चलेगा कि भारत में ये क्षेत्र कैसा है, कैसे कैसे भारत की विकास यात्रा में उतार चढ़ाव आए हैं, किन किन परिस्थितियों से भारत गुजरा है। ये बहुत जरूरी होता है। और मैं मानता हूं कि आपने इतनी मेहनत तो की है, इसका एक डिजिटल वर्जन बना करके आप देश की हर स्कूल में पहुंचा सकते हैं, तो बच्चों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। साथियों, 100 साल बहुत बड़ी बात होती है जी। मैं इन दिनों थोड़े अलग कामों में जरा ज़्यादा व्यस्त हूँ, लेकिन एक ऐसा अवसर था कि मैं छोड़ना नहीं चाहता था, मैं खुद आना चाहता था, क्योंकि 100 साल की यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मुझे 100 साल की यात्रा, एक शानदार एग्जीबिशन देखने का अवसर मिला। मैं भी आप सबको कहूँगा, अगर समय है तो कुछ समय वहाँ बिता करके ही जाना। ये सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है, मैं कहता हूँ ये एक एक्सपीरियंस है। ऐसा लगा जैसे 100 साल का इतिहास आंखों के सामने से गुजर गया। मैंने उस दिन के अखबार देखे जो देश की स्वतंत्रता और संविधान लागू होने के दिन छपे थे। एक से बढ़कर एक दिग्गज
महानुभाव हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखा करते थे। मार्टिन लूथर किंग, नेताजी सुभाष बाबू, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इनके लेखों ने आपके अखबार को 4 चांद लगा दिए। वाकई हम बहुत लंबी यात्रा करके यहां तक पहुंचे हैं।